चलो आप साथ रह लेते हैं, कोई बात नहीं, हमने लेके जाओगा अगला। हिंद की चादर श्री गुरु तेग बहादुर का चारसवां प्रकाश पर्व रविवार को 13-17 ग्राउंड पानीपत में। अरे कितने कोई पेट पर आ जाओ जी आगे, आजी 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 आजी। देखिए भाई, देखिए क्या नहीं। आगे चालू होते वो रहते ही बल्ले। आगे आगे जल्दी। पर लग गया है शर्मा जी जितने ताले पड़ेंगे जितने बढ़िया नहीं पूछता कोई।
काला ही यहाँ तो व्यवस्था बने अपनी पहचान बताने की एक बड़ी उम्मीद उस समय एक सरकार वर्तमान समय गवाह है, पर्यावरण जीवन में गवाह है और मुझे हाँ जी हाँ भाई हमारी आस्था को हेलो हम स्वदेश दर्शन योजना के जरिए पंजाब में आनंद और अमृतसर में अमृतसर सभी प्रमुख स्थानों को जोड़कर एक सिद्ध तकनीक को बना है। उत्तराखंड में हैंडपंप साहब के लिए डॉक्टर बनाने का काम अभी आगे बढ़ा है। जब अफगानिस्तान में संकट पैदा हो हमारे कवि भूषण साहब के गुरु को बुलाने का अवसर खड़ा होता है। भारत सरकार पूरी ताकत लगाई है। हमने केवल भूषण साहब के स्वरूप को अपने सम्मान के साथ सिर पर रखते बनाते हैं बल्कि संकट में फंसे अपने सिख भाइयों को भी बचाते हैं। पड़ोसी देशों चाहे सीट पर देश की नागरिकता मिलने का रास्ता साफ साथियों हमारे गुरु की वाणी है भय काहू को देत नहीं भय काहू को देत नहीं भय मानत आन कह नानक सुने रे मना ज्ञानी ताही बखानी अर्थात ज्ञानी वही है जो न किसी को डराए और न किसी से डरे। भारत विश्व में योग का प्रसार करता है तो पूरे विश्व के स्वास्थ्य और शांति की कामना करता है और भारत अपनी देश की रक्षा सुरक्षा के प्रति आज उतनी ही दृढ़ता से अटल है। हमारे सामने गुरुओं की दी गई हुई महान सिख परंपरा हमें अपनी पहचान पर गर्व करना है। हमें लोकल पर गर्व करना है। आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करना है। हमें एक ऐसा भारत बनाना है जिसका सामर्थ्य दुनिया देखे जो दुनिया को नई ऊंचाई पर ले जाए। देश का विकास देश की तेज प्रगति ये हम सबका कर्तव्य है। इसके लिए सबके प्रयास की जरूरत है। मुझे पूरा भरोसा है कि गुरुओं के आशीर्वाद से भारत अपने गौरव के शिखर तक पहुंचे। गुरुदेव बहादुर जी कहते थे साधो साधो गोविंद के भिड़ जाओ मानस जन्म अमोलिक पायो व्यर्था है गवाओ। इसी भावना के साथ हमें अपने जीवन का प्रत्येक क्षण
के लिए समर्पित कर देना है। हम सभी मिलकर देश को विकास की नई ऊंचाई पर ले जाएंगे। इसी विश्वास के साथ आप सभी को एक बार फिर हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। वाल्मीकि जी का खालसा प्रधानमंत्री साहब सारी 8 बजे की मॉर्निंग थी मेरी आपने हरमंदर जी पटना साहब ने जत्थेदार साहब यानी रणजीत सिंह जी गौरे उन्होंने केवल फतेह की सांझ करनी है। मुख्यमंत्री साहब ने तो बाद संगत को खात्मा होना है। मैं बेनती करांगा थोड़े समय नहीं, क्योंकि लंबा बोलने वाले बहुत समा नहीं सी और बड़ी सरकारत हस्ती ने धार्मिक दुनिया में बहुत बड़ा तक है साडा इतने कविता पातशाह साहिब नाम गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी का उस स्थान से प्रकाश होया सी। मानयोग रणजीत सिंह जी गौरे वकील थैंक यू जी। दक्षिणी पटना साहब की जयकारा बुलाना बुलंद आवाज में बोले सो निहार। बढ़िया मनमोहन शर्मा हंसी से जी। हाँ पता है। और पुरुष के बोलण नाल उस महापुरुष की तर्ज जिंदगी नाल संसार नूं की प्राप्त होया। साहिब गुरु तेग बहादुर पातशाह जी का जीवन देखिए, जो उन्होंने बोल हम है काहू को देख मैं खुशी है इस गल की। साढ़े देश के प्राइम मिनिस्टर सरकारी और शख्सियत नरेंद्र मोदी जी उन्होंने परमात्मा ने बहुत मान बख्शा है। माननीय खट्टर साहब बैठे हैं और नुमाइंदे बैठे हैं। जिसके साथ कर प्रेस से भी मना कर रखा है ना सर। इधर मस्तक होना और उन्होंने जन्मभूमि के मंदिर और वो दिन दूर नहीं है जिमें अज हरियाणा की धरती से साढ़े सत्कारयोग मुख्यमंत्री जी के उपराले सत्कार ये समागम हो रहे हैं। चाहिए सी पंजाब सरकार भी ये समागम चलती और कुछ बिगड़िया नहीं हुण भी कर सकती है और देश दियां होर सरकारां भी इस तरह गुरु तेग बहादुर साहब के प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट करते हुए ये महान समागम रखन और सारी दुनिया में संदेश करे कि साडा जिहड़ा तिलक है ये गुरु तेग बहादुर साहब जी के खून की लाली है और गुरु तेग बहादुर साहब जी ये सारे देश का सम्मान करना चाहिए। मैं देश के प्राइम मिनिस्टर भी हूँ, होम मिनिस्टर भी हूँ
और हरियाणा के सरकार मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी को और आप सारे गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी के जीवन समाप्त कर सतनाम श्री हरिमंदिर के पटना साहिब जी को बहुत बहुत बधाइयां बहुत बहुत बधाइयां पेश करते हुए इमाम का उनको दुआ दुआ आवाज में जयकारे समेत बोले जाओ वाहिगुरू जी का खालसा ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਓਗੀ ਕਿ ਨਾ चलते रहो भाई, चलते रहो फिर टप्पो से पंजाबी भी आती है काम चलाओ हरियाणा डिस्ट्रिक्ट तो पास भी अच्छा मैं चढ़ती कला टाइम और मुझे पता लग गया है कि कुछ सरकार ने जाम ने मैं ऐसे 7 साल संगठनों तो कॉन्टैक्ट से नाम करना सारा स्वागत करना बात बोलो सतनाम फिर बोलो सतनाम ऐतिहासिक शहर में न केवल ऐतिहासिक शहर बल्कि मैं कहूँगा आज इस मैदान में ऐतिहासिक स्वीकारता है। मैं अपने घर पर जो पहला एक गल करना साझा करना चाहता हूँ कि क्यों ना इस मैदान का नाम असी गुरु साहब गुरु तेग बहादुर जी के नाम में रख देंगे। ये मैदान श्री गुरु तेग बहादुर जी का एक समागम स्थल इस राजा में ही कह सकते हैं ऐतिहासिक जगह हो गया। पानीपत एक वो शहर है जिसने प्रमुख आश्रय गुरु नानक देव जी 1507 को लेकर 1515 तक दो अनेक थे। पहली और दूसरी उदासी वेले उन्होंने इतने आगमन होया ते उन्होंने आगमन के कारण ही ये पूरी सात संत ने एक कई पासे उतारा ये भी साबित होता है। इस करके ये स्थान अपने आप में असि जानते हैं देश की उसमें गुलामी की यदि अवस्था थी उस गुलामी को दूर करना के देश में आजाद करना से बहुत सारे लड़ाइयां हुई हैं भाग हो गई। लेकिन मैं कहना कि वो लड़ाई के वजह हमारे बहुत होता है गुलामी थी कि गुलामी से हो गया और आगे आसिक है कि दिन भी रहता है कुछ नहीं हमारा यहाँ पे जैमर लगे हुए कॉल नहीं आए ये गुरुओं की धरती ये महापुरुषों की धरती हम देखते हैं सारा पंजाब है हिमाचल है उत्तराखंड है हरियाणा लाइव भी नहीं वाला रिकॉर्ड कर रहा हूँ सारा उत्तर प्रदेश है राजस्थान है गुरुओं की धरती कहलाता है। गुरु ने भ्रमण किया
रही है कि संत महापुरुष विचार प्रसार योजना के संतों के महापुरुषों के विचारों उनको प्रसार किया जाए। तो जब भी कोई ऐसे लक्षण किसी संत महापुरुष के जन्म में आते हैं, उनकी स्थापना आती है, स्थापना आती है। हमने देखा होगा कि गुरुनानक देव जी का 550 साल प्रकाश उत्सव वो भी हमने हरियाणा में मनाया। हमने देखा कि गोविंद जी का 350 साल इनके कारण से हमारे देश में समाज जो इनके गुण हैं उन गुणों को धारण करता है। एक निर्मल आचार विचार, एक सत्यता, अहिंसा, एक शास्त्र सिद्धांत, ये सारे जीवन में आने चाहिए। त्याग और समर्पण और कुर्बानी का भाव, कुर्बानी का भाव भी इन संतों ने महापुरुषों ने हमारे सामने रखा है। और वही आज हम श्री गुरुदेव महाराज जी का उदाहरण दे रहे हैं। कुर्बानी, शहादत, इससे बड़ा कोई उदाहरण ये हो नहीं सकता। इसलिए गुरुदेव महाराज जी के आज के विचारों से मैं समझता हूँ कि उनकी समझना उनको सहजने के लिए हम संकल्पबद्ध हैं। गुरुनानक देव जी से लेकर के गुरुदेव महाराज जी सोते में तो गोविंद सिंह और के साथ आते, ये सारी श्रृंखला ऐसी है जिन्होंने समाज को जागृत करने के लिए अपने जीवन के त्याग के माध्यम से, ज्ञान के माध्यम से प्रकाश फैलाया है। उस प्रकाश को मैं अगर सिर्फ गुरुओं की बात करूं, गुरुनानक देव जी की यात्रा 1469 में ननकाना साहब से शुरू हुई थी। आज ननकाना साहब जिसका गुरुस्थान है, देश के विभाजन के बाद वो पाकिस्तान में चला गया, लेकिन हमारी आस्था आपको ननकाना साहब की पत्ती हुई और फिर वो यात्रा बढ़ते बढ़ते आप दसम पातशाह गुरु गोविंद साहब जी उनको ही गुरु मानेंगे। और वो श्लोक आता है, सब सिद्धों को हुआ है गुरु मानो ग्रंथ, गुरु मानो ग्रंथ आज्ञा भय अकाल में तभी जायो। तो साथी के लिए गुरु गोविंद समझे तो खालसा रखी नहीं रखी वो उसी के साथ लेकिन ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहब जी को और जो है अपने गुरु के रूप में और हम याद करें सभी 10 गुरुओं और उस समय जितने शास्त्र हैं, जितने हमारे उसमें के विचार कर्म विचार हैं, वो सबके सब गुरु गोविंद साहब जी को सुनने के बाद हम कहते हैं हमारी जीवनी में, हमारे जीवन में सन्मार्ग के चले। इस प्रकार से गुरु गोविंद साहब का रास्ता आपको मिलता है। गुरु गोविंद सिंह ने आगे जो काम किया, आपने अत्याचार उस समय समाप्त नहीं हुए तो उन्होंने योद्धाओं को काम किए और योद्धाओं को अपने जो निर्माण है उस निर्माण का निर्माण वो अपने योद्धाओं को दिया। और नामदेव ने तपस्वी बैठे गंगा से महादेव जो माधव भगानी के नाम से तपस्या कर रहे थे, गंगा से महादेव को कहा कि मुझे तो अपने शरीर में आयु के नाते से उतना ज्यादा आगे नहीं बढ़ सकता, लेकिन तमाम समारोह पास की को और उत्तर भारत में क्या क्या होगा इनको जाकर समारोह क्या उनसे हटा जाए ये बहुत लंबे समय गंगा से महादेव वहां से चले और उन्होंने हमें पता है कि 1708 से 1716 8 साल और यहाँ जो गुरु गया वो अत्याचार किए थे मुगल शासकों ने उसका बदला लिया और पूरे देश भर में घूम करके आजादी के लिए जनता उसने बताया आज ये वजह है कि वास्तव में 300-350 साल पहले का ये अभियान शुरू हुआ। ठीक है कि देश के आजाद होने से पहले मुगलों के बाद अंग्रेजी हुकूमत पर राज करने आ गई, लेकिन ये जनता उसने करता और बहुत बड़े क्रांतिकारी वीरों ने अपने समाज में भी सैकड़ों हजारों लाखों शहीदों ने नाम को आगे बढ़ाते हुए आपके देश को आजाद किया। 1947 में देश आजाद हो गया। आगे बढ़ते हुए देखते हैं कि वो कश्मीर जिसके कारण से गुरुदेव महाराज जी को अपना बलिदान देना पड़ा था, उस कश्मीर की स्थिति लगातार 300 साल के बाद और देख रहे हैं कि वहाँ के कश्मीरी पंडितों को अत्याचार अभी भी होते रहे हैं। ये तो उजागर किया हमारे जो कश्मीर फाइल फोरम को देखने उसके अंदर सब अत्याचारों का वर्णन है और कश्मीरियों को 1990 में कश्मीर छोड़ना पड़ा। वहाँ के जो कानून थे उन कानूनों में एक 370 का जो धारा थी उसको समाप्त करने की आवाज शुरू हो रही है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने आवाज उठाई, एक निशान और एक
1970 को समाप्त कर दिया। मैं आज मानता हूँ कि कश्मीर जिसकी आवाज कश्मीरी हिंदुओं ने वो तेग बहादुर के सामने उठाई थी, वो जो बात उसमें शुरू हुई थी, आज निश्चित रूप से कश्मीर भारत का अभिन्न रहेगा और वहाँ के हिंदुओं की किसी प्रकार की दुविधा समाप्त होगी और निश्चित रूप से ये कानून पूरा होगा। इस नाते से जो नायक होते हैं, देश के इतिहासकारों ने दुर्भाग्य से खलनायकों को नायक बना के आगे चलाया, नायकों को भुला दिया गया। लेकिन अब समय आ गया है, अब नायक होंगे। गुरु तेग बहादुर जी, गुरु गोविंद सिंह जी, उनके वीर बालक, वीर पुत्र बालक शहीद, उनको नायक के रूप में सुना याद करेगा। और खलनायक औरंगजेब को आज भी खलनायक के रूप में याद करेंगे। जैसे त्रेता युग में प्रभु रामचंद्र जी एक नायक हुए, रावण एक खलनायक हुए, गुरु तेग बहादुर जी एक थे की। तो मित्रों, भाइयों बहनों, ये जो शहादत हुई थी गुरु तेग बहादुर जी की, उनकी अकेले की शहादत नहीं हुई। उनके सरदार भाई मतीदास जी, उनको जिंदा आरे से चलवा दिया गया था। उनके शरीर के 2 भाग कर दिए गए थे। इसी प्रकार भाई दयाला जी का, उनको कढ़ाई में उबलते पानी में डाल करके तड़का करके और उनको शहीद किया गया। अगर हम भाई सतीदास जी की बात करते हैं तो रुई के गोरे में उनको डाल करके उस गोरे को आग लगा दिया। यानी किस प्रकार के अत्याचार हुए होंगे, ये इतिहास हमको याद रखना होगा और इस इतिहास में से प्रेरणा लेनी होगी। क्या अगले 3 महीने के अंदर उस मेडिकल कॉलेज की नींव रखी जा रही है। इसी प्रकार से एक आज जो हमको जानकारी मिल रही है कि यहाँ पर इस कार्यक्रम में अपने अमृतसर साहब से भी जल को लाया गया है। उस अमृत को आज हम यहाँ प्रसाद के रूप नानोदा के स्टूडेंट को हम सब शीश पाए। जिन्होंने शीश कटाया हिंदी खाते, जिन्होंने शीश कटाया हिंदी खाते, मैं उन्होंने शीश नवावा, मैं उन्होंने शीश नवावा। वाहिगुरू जी का खालसा, बोले छोड़ निहार, बोले छोड़ निहार, बोले छोड़ निहार। स्टेज के दोनों तरफ एक पासे मानयोग मुख्यमंत्री साहब पासे सजण नाल ते दूसरे साइड से सत्कारयोग संत महापुरुष पाटिया साहब उन्होंने MP नाल साहब नाल ने उपरोहित किया जा रहा है। नाल सिंह साहब भी ने और सारी संगत को बहुत बहुत बधाई। मैं बेनती करांगा जरूरत से लोगों का कार्य था जिला हरियाणा में थोड़ा उन्होंने करना है जा रहे हैं
का उदाहरण था। खुशी इस बात की है कि ये पानीपत में हुआ और इतनी बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर आए और मेरे को तो उत्तराखंड से आकर बहुत ही खुशी हुई इस बात की। चौधरी साहब नमस्ते। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और नेता विपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा मेरे साथ हैं। हुड्डा साहब, आज एक भव्य आयोजन हुआ है पानीपत में श्री गुरु तेग बहादुर जी के 400वें प्रकाश पर्व पर। इस आयोजन को आप कैसे देखते हैं? ये तो पूरा देश बना रहा है क्योंकि आज जो हिंदुस्तान एक मिनट के बाद टूट चेक करें। एक गुरु होने के बाद भी एक ये हिंदू धर्म या जबरदस्ती परिवर्तन किया जा रहा है मुगलों द्वारा, उसके खिलाफ करने हुआ और अपना चालना उनके सपुत्र गोविंद सिंह ने और उनके 4 पुत्र और इनके दादा गुरुदेव जी, सबका त्याग आपके सामने बलिदान है। और समझो गुरु नानक से लेके गुरु गोविंद सिंह तक और बाद में बंदा बहादुर तक जो है मुगलों के अत्याचार के खिलाफ उन्होंने संघर्ष किया और समाज में जो समाज में कुरीतियाँ थी उनको दूर करने। सर, ये महापुरुषों का जीवन ये बादशाह सलामत और औरंगजेब का हुक्म तुसा ना मनिया, याद रखना अपना सिर लेके अनंतपुर ले जाओगे। गुरु तेग बहादुर साहब महाराज ने क्या कहा, याद रखें हिंदुस्तान के दिल्ली का दरबार खुल रहा है, तमाम लोग बैठे ने, वजीर अमीर बैठे ने। तेग बहादुर का वचन है, मैं अनंतपुर जो भी जावा भावे ना जावा, जरूर जाएगा। लोग जाके संबोधन करके उस राजी कुर्बानी